देखिए, ये तो साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा उसको लेकर बड़ा अपडेट ये है कि नए मंत्रियों के पास फोन आने शुरू हो चुके हैं। जीतन राम मांझी के पास फोन आ चुका है। टीडीपी के राम नायडू बनेंगे मंत्री, जेडीयू के ललन सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। ये सब हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। जेडीएस के कुमार स्वामी भी मंत्री बन सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल के पास भी फोन आ चुका है। टीडीपी के 2 सांसदों को फोन आ चुके हैं। राम नायडू, चंद्रशेखर, पेमा सानी को भी फोन आ चुका है। संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर चाय पर बुलाया गया है। और एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश भवन पहुंचे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। जी हां, अब ऐसी खबरें थी कि शिवराज सिंह चौहान के पास कोई कॉल नहीं आया है मंत्री को लेकर, मंत्री पद को लेकर या शपथ को लेकर शिवराज सिंह चौहान के पास कोई फोन नहीं आया है। लेकिन इसी बीच ये खबर है कि मध्य प्रदेश भवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। तो दिल्ली में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंचल को रुख करना चाहूंगा जो कि मध्य प्रदेश भवन में दिल्ली में मौजूद है। अंचल, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ गहमा गहमी का माहौल है वहां पर, बताइए जरा। देखिए सुमित, अभी आपने देखा विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान यहाँ मध्य प्रदेश भवन पहुँचे हैं और उनके साथ में लखन पटेल हैं। और मैंने जब उनसे पूछा कि अब बधाई दे दें तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। तो कुल मिला के उनके पास फ़ोन नहीं आया है। तो अभी ऐसा ही माने जब तक उनके पास फ़ोन नहीं आता मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उन्हें मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, तो ऐसा माने कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक में शामिल होने के लिए आए हैं। ये जो उत्सव होने वाला है, जो आज शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होना है, उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। अभी ऐसे ही माना जाए क्योंकि उनके पास कोई भी आधिकारिक तौर पर अभी कोई सूचना नहीं है उनके मंत्री पद में शामिल किए जाने की। और अभी मैं आपको बताऊं कि गठबंधन, एनडीए गठबंधन के नेताओं को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अमित शाह और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को ही सूचना है इसकी। बाकी इसके अलावा भी किसी को सूचना नहीं है। इससे पहले हम नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे थे, वो भी मध्य प्रदेश भवन में ही ठहरे हुए हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करके आए हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश के किसी भी नेता को अभी तक, सांसद को फोन नहीं आया, तो उन्होंने कहा सारे देश के लोगों को फोन जा रहा है और जिसका भी नंबर होगा नियत समय पर फोन आ जाएगा, उन्हें सूचित किया जाएगा और सबको फोन आएगा। मध्य प्रदेश से तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत प्रेम करते हैं और मध्य प्रदेश ने तो अपना प्रेम दिखा भी दिया है सुमित। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके। बिल्कुल अंचल, आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान से आपने कहा कि बधाई दे दें, तो उनका कहना है अभी वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन सूत्र क्या कह रहे हैं, अंदर खाने खबर क्या है, वो भी हम जानेंगे। और इसे जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ राजेश राजपूत जी। उनसे ही चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर अंदर खाने खबर क्या है, खास तौर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। सर, जैसी खबरें हैं, अंचल भी बता रहे हैं कि फोन अभी नहीं आया है, उन्होंने बातचीत की है, तो उनका कहना है कि अभी इंतजार कीजिए बधाई में। लेकिन अंदर की खबरें क्या हैं अभी? अंदर की खबर सुमित यही है कि मध्य प्रदेश से 2 नामों को एकदम हरी झंडी मिल चुकी है। कल रात में चर्चा भी हुई उन 2 नामों पे, और 2 नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का कल रात में भोपाल जाना और फिर आज सुबह दिल्ली पहुंचना यही बता रहा है कि उनके पास उनको संकेत दे दिए गए हैं, फ़ोन थोड़ी देर में आ जाएगा। उनकी स्टाफ की तरफ से अभी भी गोपनीयता बरती जा रही है, मगर जो खुशी चेहरे पे शिवराज सिंह चौहान की दिख रही है, वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, तो इससे साफ लग रहा है कि उनको लिया जाएगा। एक दूसरी खबर ये पक रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए उनकी चर्चा चल रही थी। संघ में काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं, बड़े लोग, कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मगर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस बड़े पद पर ना पहुंचे, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट करके किसी तरह उनका कद छोटा किया जाए, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत बड़ा पद होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा जो मोदी और अमित शाह जी की पसंद का होगा। तो इसके चलते शिवराज सिंह जी का नाम उस जगह से कटा है। और मगर ये हमारे सूत्रों का पक्का कहना है कि सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ 2 नामों पर चर्चा हुई है, उनको जरूर लिया जाएगा। हाँ, एक तीसरा नाम जिसकी कयासबाजी हम सब लोग कल 2 दिन से कर रहे हैं, बीडी शर्मा। तो ये साफ हो गया है कि बीडी शर्मा को मंत्रिमंडल में अभी जगह नहीं मिलेगी और उनसे इंतजार करने को कहा गया है। ठीक है, बहुत बड़ी खबर यह है कि दो चेहरे अभी तक फाइनल हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया का मतलब मोदी कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को फोन अभी आ जाएगा, जैसे कि ब्रजेश जी बता रहे हैं कि फोन अभी नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुशी उनकी साफ नजर आती है चेहरे पर। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि सांसदों को फोन आने लगातार शुरू हो चुके हैं। जीतन राम मांझी के पास फोन आ चुका है और इसी के साथ ही
HD कुमार स्वामी को भी कॉल आ गया है और इस वक्त सुदेश महतो को भी कॉल आ चुका है। सुदेश महतो को भी कॉल आ चुका है। राम मोहन नायडू, पीयूष गोयल को भी कॉल आ चुका है। जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे हैं, हमारे बाजू में बैठे हुए हैं, लगातार वो अपडेट देते रहे। अंचल के पास कुछ अपडेट है, अंचल का रुख कर लेंगे। अंचल जी कहिए, बताइए। देखिए सुमित, अभी अंदर खाने से जो खबर निकल के आई है, शिवराज सिंह चौहान अभी मध्य प्रदेश भवन पहुंचे ही थे कि फिर से एक बार उनका काफिला तैयार हो गया है पीएम हाउस जाने के लिए। पीएम हाउस जाने के लिए सीएम शिवराज सिंह का काफिला एक बार फिर से तैयार हो गया है और कुछ ही मिनटों में वो यहां से प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलेंगे। सुमित, ये बड़ी ब्रेकिंग है विस्तार न्यूज पे। सबसे पहले कि पीएम आवास के लिए शिवराज सिंह चौहान कुछ ही पलों में यहां से रवाना होने वाले हैं। उनका काफिला तैयार हो चुका है और कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में वो यहां से प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। और जैसा कि अभी विस्तार न्यूज़ जानकारी भी दे रहा था कि वो सब परिवार यहां पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी खुशखबरी है जो जरूर उनका स्टाफ आधिकारिक तौर पर कुछ बताने से बच रहा है, लेकिन ये बात तय है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय है। बिल्कुल, नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। वेट एंड वॉच कहने को कहते हैं। अंचल, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर यह है, अंचल बड़ा अपडेट दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का काफिला पीएम आवास के लिए रवाना हो चुका है। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा, काफी लोकप्रिय और काफी लोकप्रिय नेता बीजेपी के, जो कि उनका काफिला पीएम आवास के लिए निकल चुका है। अनमोल का रुख करना चाहूंगा मैं। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं आप? फिलहाल पीएम आवास में मौजूद हैं, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? जैसा कि अभी अंचल कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी निकल चुके हैं पीएम आवास के लिए, आपको कौन कौन से नेता वहां पर नजर आए फिलहाल अभी, और क्या कुछ अपडेट है? अनमोल बताइए। सुमित, मैं देखिए पीएम आवास के बाहर ही खड़ा हूं और एक बार आपको देखिए पीएम आवास दिखा देता हूं। ये वही पीएम आवास है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं और अब से यहां से लगभग 1.5 घंटे का वक्त बच गया है, जब 11:30 बजे यहां पर संभावित मंत्रियों से पीएम जो है मुलाकात करेंगे। चाय पर उनसे चर्चा भी की जाएगी। चूंकि शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होना है, लेकिन इससे पहले पीएम जो है अपने गठबंधन दलों के नेताओं की बात कर ले या फिर जो गठबंधन से मंत्री बनने वाले हैं उन सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। और जैसा अंचल बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जो है निकल गए हैं पीएम आवास के लिए, तो अभी एक काफिला भी यहां से रवाना हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें शिवराज सिंह चौहान हो, मैं ठीक से देख नहीं पाया। और इस तरीके से देखिए यहाँ वीआईपी मूवमेंट जारी है, तो लगातार जो नेता हैं, जो मंत्री संभावित बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट में, जिनको फोन कॉल जा चुका है, वो लगातार अब देखिए पीएम आवास की ओर रुख कर रहे हैं और लगभग 11:30 बजे का वक्त मिला है। पीएम मोदी जो है इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और चर्चा की जाएगी शाम के समारोह को लेकर के, क्योंकि विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी जारी है। तो अब देखिए ये चाय पर जो चर्चा होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट गई है, जिस तरीके से हम लोग नाम भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान का भी नाम आया है, सुदेश महतो को कॉल गया है, जयंत चौधरी को कॉल गया है, अनुप्रिया पटेल, तो ये तमाम नेता जो हैं अभी 11:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके के समारोह रहने वाला है, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से ओथ सेरेमनी होगी, इन तमाम पहलुओं पर जो है बातचीत होगी। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर अनमोल, जो भी आपको देखे वहां पर फौरन हमें बताइएगा, जो भी अपडेट होगा इशारा कीजिएगा, अपडेट मुझे दीजिएगा। अंचल कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, या फिर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से फोन कर गया? ठीक है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ब्रजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। जी सुबह देखिए, जो हम लोग थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का स्टाफ मना कर रहा था कि उनको कोई फ़ोन नहीं आया है, मगर जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान जिस आनंद फानंद में अपने परिवार पत्नी के साथ आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं और निकलते समय जितने प्रसन्न वो दिख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनको संकेत दे दिए गए हैं कि आपको मंत्रिमंडल में जुड़ना है। और सीधे मध्य प्रदेश भवन पहुँचे वहाँ, उसके बाद अब वो अकेले जा रहे हैं पीएम हाउस की तरफ। तो मध्य प्रदेश से जो मुझे लग रहा है सिर्फ 2 मंत्रियों को हरी झंडी मिली है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। तो ये निश्चित ही बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कोटे से मंत्री बनेंगे और निश्चित ही मोदी जी के सहयोगी के तौर पे एक बड़े नेता के तौर पे उभरेंगे, जो जबकि उनका स्टाफ मना कर रहा था कि फोन नहीं आया, मगर हमारे सूत्र बता रहे थे कि रात में ही चर्चा। लेकिन बिल्कुल ब्रजेश, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं, यहाँ पर सांसदों को मंत्री बनने के लिए फ़ोन यहाँ पर आ रहे हैं। अब खबरें ये हैं कि शिवराज सिंह चौहान को फ़ोन नहीं आया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टाफ से बातचीत की आपने, उनको फ़ोन नहीं आया।
हो सकता है कि कुछ और बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपने फिर भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा जो मोदी और शाह की पसंद का होगा, तो शायद शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने, लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है राजनीति में, सियासत में। फिलहाल तो जो संभावना है अभी तो संभावना इसी बात की है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, तो उसमें अब तो तकरीबन तय होता जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से मध्य प्रदेश भवन से निकल के पीएम आवास की तरफ जा रहे हैं, उससे तय हो गया कि उनको फ़ोन आ चुका है। और जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो आदत है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करते हैं, अपनी तरफ से उत्साह नहीं दिखाते हैं, तो उनके पास मुझे लगता है फ़ोन आ गया है और अब वो पीएम हाउस की तरफ रवाना होंगे, जहाँ प्रधानमंत्री ने एक जो रवायत कायम की है कि जो मंत्री होते हैं तो उनके साथ एक बार बैठ के चाय पीते हैं और फिर उनकी फ़ोटो रिलीज करते हैं, तो इससे दो मैसेज चले जाते हैं। एक तो वो कि कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, दूसरा कि प्रधानमंत्री के साथ वो चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपना एजेंडा बता रहे हैं, माने यानी कि मंत्री बनने से पहले ही प्रधानमंत्री अपना एजेंडा साफ कर देते हैं, मंत्रियों को बता देते हैं डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, कितनी तेज़ी रखना है। तो प्रधानमंत्री का खास तरीका है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने देखा कि हर बार नामों के साथ चौंकाते हैं नरेंद्र मोदी, और उन्होंने वो संसदीय दल की बैठक। ठीक है सर, मैं लौटूंगा, मैं ब्रजेश जी आपके पास लौटूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कुछ कह रहे थे वो सुन लेते हैं पहले। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। किस रोल में देख सकेंगे इस बार? नमस्कार। तो नई भूमिका को लेकर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देखिए इंतजार कीजिए, जैसा कि हमारे सहयोगी अंचल भी वहां पर मौजूद थे मध्य प्रदेश भवन में, उनसे भी उन्होंने कहा है कि इंतजार कीजिए, जब उन्होंने कहा कि बधाई दे दी जाए क्या आपको। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला है वो पीएम आवास के लिए निकल चुका है। कुछ ही देर बाद पीएम आवास पहुंच जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। तो अब जो नए निर्वाचित सांसद हैं उनको फोन आने लगे हैं और अब पीएम आवास का रुख भी करने लगे हैं सांसद, जैसा कि अपडेट है शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं अपडेट, विस्तार न्यूज आपको पहुंचा रहा है। लगातार सांसदों को फोन भी आ रहे हैं, कई दिग्गज नेता हैं जिनको फोन आ चुके हैं, कई दिग्गज नेता पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान भी हैं। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत की उन्होंने, सुनिए। आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी, ऐतिहासिक दिन है आज। बिल्कुल है, ऐतिहासिक दिन, आनंद का दिन भी है, भाव विभोर वाला क्षण है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए आज खुशी का क्षण है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व के लिए उनका दावा बहुत मजबूत है। कितने मंत्रियों को लिया? वो वैसे ही मध्य प्रदेश से बहुत स्नेह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए जो निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे, मध्य प्रदेश के हित का निर्णय होगा। अभी किसी को फोन नहीं आया मध्य प्रदेश के सांसदों में? मध्य प्रदेश का क्यों कह रहे हो, देश में किसी को नहीं आया, जब आएगा तो सभी को आएगा। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं कि देश भर के लोगों को फ़ोन जा रहा है और मध्य प्रदेश से तो वैसे ही प्रधानमंत्री बहुत स्नेह करते हैं, सभी को नियत समय पर सूचना दी जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। तो देखिए थोड़ा सा इंतजार, करीब 11:30 बजे पीएम आवास में सभी सांसदों के साथ हाई टी है। पीएम मोदी सभी सांसदों से मिलेंगे, जिन जिन को कॉल आया है, जो जो मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं उनसे मुलाकात होगी। तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो टीम है, नरेंद्र मोदी की नई टीम है, वो कैसी होने वाली है। 11:30 बजे समय निर्धारित है जब पीएम आवास में हाई टी है सभी सांसदों की, जिन जिन को कॉल आए हैं, जिनको बुलाया गया है। ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का ये स्टाइल है कि सांसदों को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, फिर बहुत सारी बातचीत यहाँ पर होती है। 11:30 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि नई टीम कैसे होने वाली है। निश्चित ही सुमित, ये परंपरा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार से डाली है। पिछली बार से जब कयासबाजी चल रही थी कि कौन बनेगा मंत्री, मगर प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों को सुबह अपने घर पे बुलाया और पहले उनके पास फ़ोन जाते हैं संगठन से, जैसे
इसमें तरीका ये होता है कि एक रात पहले संगठन पर चर्चा होती है, संगठन नाम तय करता है, वो नाम प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाते हैं। प्रधानमंत्री उन नामों में से कुछ को हटाना होता है या उनकी पसंद नापसंद को परखा जाता है, कुछ नाम कटते हैं, कुछ नाम जुड़ते हैं, मगर पहले नाम संगठन की तरफ से जाते हैं। तो पिछले 2 दिन से दिल्ली में यही कवायद चल रही थी, नड्डा जी के घर पर यही कवायद चल रही थी, जहाँ आरएसएस के नेता भी पहुँच रहे थे, वरिष्ठ नेता भी पहुँच रहे थे, अमित शाह भी पहुँच रहे थे। तो सारे लोगों ने मिलकर कुछ नाम तय किए, वो नाम फिर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेगा, उसमें से कुछ नाम कटे, कुछ जुड़े। उसके बाद फिर आज सुबह से फ़ोन पहुंचने लगे हैं और 11:30 बजे तकरीबन सारे लीडर्स जो संभावित मंत्री हैं वो पहुंचेंगे पीएम आवास, वहां बैठ के भेंट करेंगे, प्रधानमंत्री से चाय पिएंगे और उसके बाद उसी बैठक में तय हो जाता है कि कौन लोग मंत्री बनेंगे, सरकार का एजेंडा क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ अपनी बातों बातों में उनको समझा देते हैं कि इस बार क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मंत्रिमंडल के विभाग क्या होंगे इस बारे में नहीं बताते, मगर ये साफ बता दिया जाता है कि अब आप सब मंत्री बनेंगे और आपकी ये जिम्मेदारी होंगी, इस तरीके से काम करना है। साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसी वक्त फ़ोटो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जिससे मीडिया को या आम जनता को पता लग जाता है कि कौन कौन व्यक्ति इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये भी वही कवायद है, 10:30 हो गए हैं, 11:30 तक सारे लोग पहुँच जाएंगे, एक मीटिंग होगी और उसका फ़ोटो रिलीज हो जाएंगे। तो अभी जो कुहासा है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं, वो एकदम छट जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। अनमोल के रुख कर लेते हैं, पीएम आवास के बाहर वो मौजूद है दिल्ली में। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है? क्या कोई नेता, क्या कोई सांसद आपको पीएम आवास के अंदर जाता हुआ नजर आया? क्या कुछ हलचल हो रही है? अनमोल बताइए, जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सुमित, मैं पीएम आवास के बाहर लगातार बना हुआ हूं और एक बार तस्वीरें बोलूंगा दुर्गेश को कि दिखा दीजिए किस तरीके के यहां पर हलचल है। लगातार बाहर में देखिए, पीएम आवास पर तो अमूमन सुरक्षा व्यवस्था टाइट ही रहता है, लेकिन आज जब वीआईपी मूवमेंट है यहां पर लगातार, अब जो है 11:30 बजे का वक्त जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो अब यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट चालू हो जाएगा और लगातार पुलिस के जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर गश्त कर रही है और आप देखेंगे कि कैसे पुलिस के जो जवान भी हैं वो रोड पर बंदूकधारी जवान जो हैं गश्त कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है जितने भी संभावित मंत्री हैं वो अब यहाँ पहुँचने चालू हो जाएंगे। और खबर ये है कि बस कुछ ही देर में जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो पहुँचने वाले हैं पीएम आवास पर, तो शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और इसके अलावा जो भी मंत्रियों को फ़ोन कॉल गया है, चाहे वो सहयोगी दलों के सांसद हों जिन्हें मंत्री बनने वाले हैं, वो भी पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में। टीडीपी से भी जो 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से तमाम वो लोग जो जिन्हें फ़ोन कॉल गया है वो पीएम आवास पर पहुँचेंगे और चाय पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, खास बात यह है सुमित की पीएम आवास पर ये जो बैठक होने जा रही है, जैसे ब्रिजेश सर बता रहे थे कि जब फोटो आएगी, जब फोटो रिलीज कर दिया जाएगा तो ये साफ तस्वीरें हो जाएंगी कि कौन कौन मंत्री जो है बनने जा रहे हैं। शाम को 7 बजे का वक्त होगा जब ये पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो इससे पहले ये 11:30 बजे की जो बैठक है पीएम आवास पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मायनों में इसमें पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी और लोगों को पता भी चल जाएगा कि आने वाले समय में जो मोदी मंत्रिमंडल है उसका जो रूपरेखा है वो किस तरीके का रहने वाला है। सुमित, निश्चित तौर पर कुछ ही समय का इंतजार और सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। पीएम आवास में 11:30 बजे जो बैठक होगी, हाई टी रखी गई है, जो सांसद बुलाए गए हैं उनके साथ पीएम मोदी चाय पिएंगे, चाय पर चर्चा होगी, फोटो रिलीज होगी, उसके बाद सब साफ हो जाएगा कि कौन सा चेहरा मोदी कैबिनेट में, मोदी की नई टीम में इस बार होने जा रहा है, मिलने जा रहा है। ब्रजेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कम से कम 4 से 5 नामों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था, एमपी की बात करें, लेकिन 2 ही नाम फाइनल आपको नजर आए, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये सब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले ये समझा जा रहा था कि 4 नाम चल रहे थे, 4 नाम में से 2 कैबिनेट होंगे और 2 राज्य मंत्री होंगे। तो अभी राज्य मंत्रियों की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है कि कौन बनेगा राज्य मंत्री। हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने साथ सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही शपथ लें, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है और इस बार तो क्या है कि घटक दलों के लोगों को भी जगह देना है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हो सकता है कि राज्य मंत्रियों को बाद में शपथ दिलवाई जाए, मगर सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा संभावना का खेल है। मगर फिर भी लग रहा है कि कुछ राज्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के 2 नाम जो हम लोग के हमारे सूत्र बता रहे हैं वो हो सकते हैं, वो 2 या 3 नाम हो सकते हैं, जिसमें से एक महिला का नाम जरूर होगा। वो सावित्री चौहान भी सावित्री सिंह हो सकती हैं जो धार से चुनाव जीती हैं, वो हिमाद्री सिंह हो सकती हैं जो शहडोल से चुनाव जीती हैं, और
एक नाम SC या ST में से फिर हो सकता है। वो SC में से चेहरा हो सकता है महेंद्र सिंह का हो सकता है जो देवास से सांसद चुने गए हैं, या ST में से हो सकता है सुमेर सिंह का नाम हो सकता है जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो फिलहाल 3 नामों पर कुहासा और है, थोड़ी देर बाद वो भी छट जाएगा क्योंकि उन सबके पास धीरे धीरे फ़ोन आने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है अगले आधे घंटे में बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, अगले आधे घंटे में बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। 2 नाम तो फाइनल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का। विजय चौक पर क्या कुछ हलचल है वो हम जानेंगे, और अमृत लगातार हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं। अमृत मैं लौटूंगा, लेकिन लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शन आपको सुनाते जाते हैं हम लोग। एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए हैं तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से डिमांड भी है पोर्टफोलियो के लिए? अभी वैसे कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। आप लोगों के पास फोन बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है, और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है, तो बहुत खुश है। चंद्रबाबू का बड़ा रोल है इसमें? यस, ज़रूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है, और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा बन गया था, क्या उस पे आप लोग अभी भी उस पे कोई चेंज नहीं होगा। हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। अमृत तिवारी का रुख कर लेंगे। राम मोहन नायडू यहाँ पर टीडीपी सांसद कह रहे हैं सब कुछ सही है, कोई भी यहाँ पर डिमांड की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। अमृत लगातार विजय चौक से जुड़े हुए हैं। अमृत, आपके पास आ रहा हूँ, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल वहाँ पर, क्योंकि ऐतिहासिक दिन, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे आज। जी सुमित, अगर मैं यहाँ पे ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक पे हूँ, और यहीं से शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जितने वीवीआईपी गेस्ट हैं उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा। मुख्यमंत्रियों का भी जो है कारकेड यहीं से गुजरेगा। तो जितने भी अतिथि हैं वो यहाँ इसी गेट से जो है अंदर राष्ट्रपति भवन में दाखिल करेंगे, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में 3 स्तरीय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। पहली जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राष्ट्रपति भवन के आंतरिक जो भीतर का प्रांगण है और उसके आसपास जो है इलाकों में रखा गया है, और इस इलाके में अगर देखा जाए पूरी दिल्ली में नो फ्लाई जोन जो है वो बनाया गया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को छोड़ करके बाकी कोई भी जो है दस्ता उड़ान नहीं भर सकता है, किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वही इस चीज़ में जो है शामिल है, वही इस तरह के काम कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कई सारे जो सड़क हैं, ट्रैफिक पुलिस, उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है, सोशल मीडिया के थ्रू एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से रोड ब्लॉक रहेंगे। और खास तौर पे हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो दिल्ली से वास्ता रखते हैं या दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो वो कम से कम जो है संसद मार्ग है, रफ़ी अहमद किदवई मार्ग है, इसके अलावा रायसीना मार्ग है, इन सब रास्तों से आने से वो बचे। कर्तव्य पथ को पूरी तरह से जो है वो एक तरह से कहा जाए बंद कर दिया जाएगा। तो 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये पूरा इलाका जो है वो बंद रहेगा। छावनी में तब्दील ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इसमें मूवमेंट जो है वो आम लोगों के लिए वो बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो पूरी तरह से देखेंगे, इस तरह से राजपथ से लेकर कर्तव्य पथ से लेकर के पूरे राष्ट्रपति भवन तक हर जगह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं, और उनका जो है वेलकम किया गया जब वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं अलग अलग देशों से, उनको होटल से लेकर के राष्ट्रपति भवन के जितने भी उनके रूट्स हैं, उन रूट्स पे भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इंटेलिजेंस की पूरी टीम जो है अलग अलग झलकों की जो है वो लगी हुई हैं, और हर एक चीज़ पे जो है वो नज़र बनाए गए हैं, चाहे वो आसमान हो चाहे वो ज़मीन हो। तो एक तरह से देखा जाए सुरक्षा पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद है। इंतजार अब सभी को बिल्कुल वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होगा अमृत, निश्चित तौर पर, और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों के मेहमान भी आएंगे। विपक्ष से भी खबरें ये हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेज दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। जैसा कि वो कह रहे थे कि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जानकारी ये है कि खड़गे को भी न्योता यहाँ पर भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। फिर से बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने, जैसे कि विस्तार न्यूज़ ने बातचीत करने की कोशिश की थी, विस्तार न्यूज़ ने कहा था कि
बधाई दे दें आपको। तो शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए थे कि अभी रुकिए, इंतजार कीजिए, सुनिए। बधाई दे दें। नहीं अभी कुछ नहीं। मैं मिलता हूँ। बधाई दे दें। नहीं अभी कुछ नहीं। मैं मिलता हूँ। तो देखिए, विस्तार न्यूज संवाददाता अंचल शुक्ला ने कहा कि बधाई दे दें, अब तो कह रहे हैं कि नहीं मिलता हूं मैं, अभी बातचीत करेंगे बाद में। और यही अंदाज है शिवराज सिंह चौहान का, एक सरल सहज अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता यहां पर मिला है। अलायंस पार्टियों के साथ चर्चा के बाद होगा समारोह में शामिल होने पर फैसला। जी हां, जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उसमें चर्चा होगी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फैसला लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, खड़गे जी को भी न्योता यहां पर दे दिया गया है, लेकिन विचार विमर्श होगा कि जाना है कि नहीं जाना। देखिए सुमित, कल भी जब एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, तब भी बार बार रिपोर्टर्स ने यही सवाल किया था वेणुगोपाल से, जयराम रमेश से, कि क्या आप लोग वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो पहले उन्होंने यही कहा था अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है, मगर कहा कि न्योता मिलेगा तो हम तय नहीं करेंगे, यानी कि कांग्रेस तय नहीं करेगी, अलायंस पार्टी तय करेगी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खड़गे के पास जो अभी आया हुआ है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि अलायंस पार्टी तय करेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मगर अलायंस पार्टी में से जो ममता बनर्जी, उनका बयान तो कल ही आ गया है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, उस जगह पर जाना ही पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे मोदी शपथ लेंगे। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि खड़गे वहाँ शामिल होंगे, क्योंकि अलायंस पार्टी में इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है कि जिस तरीके से चुनाव हुए या जो भी हुआ, उनका अपने मतभेद है, मगर वो शायद नहीं जाएंगे। मगर ये मतलब खड़गे जी का मन भी होगा तब भी वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी मगर यदि नहीं जाते हैं तो एक अच्छी परंपरा नहीं होगी। अच्छी परंपरा वही होती कि विपक्षी दल भी, जो चुनाव के बाद सारे लोग जीते हैं, जनता का जो मैंडेट है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो उस समारोह में जाते तो बेहतर होता, अच्छा लगता था। अच्छा लगता, यदि वो बाइकआउट भी करेंगे तो ये एक अच्छा जेस्चर होता, अच्छी पहल होती। और शिष्टाचार। मगर साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, अंचल ने, हमारे संवाददाता, विस्तार न्यूज संवाददाता, जिस अंदाज में शिवराज सिंह चौहान से पूछा, वो अंदाज बहुत कुछ कह गया। बजाय इसके कि एक जो रिपोर्टर्स का अंदाज होता है, आप भी जानते हैं, कि बजाय इसके कि आप मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो सवाल बहुत ब्लंट हो जाता है। मगर हमारे रिपोर्टर ने इतने प्यार से पूछा कि आप बधाई दे दें आपको। शिवराज सिंह चौहान, दोनों का ही अलग अंदाज था, अंचल का भी अलग अंदाज था, शिवराज सिंह चौहान जी का भी अलग अंदाज था। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। खड़गे जी को न्योता मिल गया है, लेकिन अब गठबंधन में कई पार्टियां हैं, गठबंधन में पार्टियों से चर्चा होगी, जाना है नहीं जाना है। ममता दीदी ने पहले ही साफ कर दिया कि भाई साहब नहीं जाएंगे। जी सुमित, देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक अपना रवैया अख्तियार किया है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी ने जब उनसे पूछा गया कि आप जो है सरकार गठन को लेकर के क्या कवायद करेंगे, तो ये पहला ब्रेक थ्रू जब कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा साफ किया कि वो अब कोई भी फैसले करेगी वो अपने सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में ले करके करेगी। यानी कि वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बीच में वो एक अच्छी केमिस्ट्री है और वो तमाम तालमेल के साथ ही कोई फैसला लेंगे। कोई भी दल जो है अपने एक लौता फैसला नहीं लेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 2 दिन में ये रहा कि जब महाविकास अघाड़ी को लेकर के कांग्रेस के नाना पटोले ने जब एक टिप्पणी की थी, तो उनको हाईकमान की तरफ से तुरंत दबिश दी गई और उन्हें कहा गया कि आप अब चुप्पी साधे रखिए, अब विरोधियों को लेकर कोई बयान न दें। जब हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी, ठीक है, अमृत रोकूंगा आपको। विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। जी हाँ, 5 बड़े मंत्रालय अपने पास रख सकती है भारतीय जनता पार्टी। यह है विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला। 5 बड़े मंत्रालय अपने पास रख सकती है बीजेपी। गृह मंत्री बने रह सकते हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह को फिर मिल सकता है रक्षा मंत्रालय। जी हां, यह है विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला। जो 5 बड़े मंत्रालय होते हैं वो अपने पास रख सकती है बीजेपी। गृह मंत्री बने रह सकते हैं अमित शाह। राजनाथ सिंह को फिर मिल सकता है रक्षा मंत्रालय। अमृत कुछ कहना चाह रहा है, अमृत कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। जी अमृत, कहिए। जी सुमित, मुझे जो जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के बुल्ढाना सीट से शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव को कॉल आया है। और आपको बता दें कि
इनको मंत्री पद के लिए फोन किया गया है। बीजेपी सांसद रक्षा गढ़से हैं, इनको भी फोन किया गया है और ये भी है संभावना कि जेपी नड्डा को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी को लेकर के जो बात चल रही थी, जीतन राम मांझी ने उनसे जब बात की वो खंडन किए हैं। उनको जो अभी ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक मांझी ने कहा है कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई कॉल नहीं आया है। अमृत, जेपी नड्डा का जिक्र किया आपने। अमृत, जेपी नड्डा का जिक्र आप कर रहे हैं कि जेपी नड्डा भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे अब क्या? ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी हो सकते हैं, जो हमें हमारे सूत्र ने जानकारी दी है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये ताजा जानकारी विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। इसमें यही है कि जेपी नड्डा को भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि 30 जून को उनका कार्यकाल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल भी एक्सटेंड किया गया था। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव भी बड़े स्तर पर देखे जा सकते हैं। और आपको बता दूं, जो अभी जानकारी दी मैंने आपको, इसमें जीतन राम मांझी वाली जो मैं इसके अलावा जो जानकारी अहम दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल नहीं आया है। इसके लिए भी हमने तस्दीक की थी और रामदास अठावले को कॉल गई है। और किरण रिजिजू जो कि पिछली बार भी मोदी जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, इस बार भी उनको जो है कॉल गई है। ये अभी जानकारी जो है हमें सामने आ रही है। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि बहुत सारे जो कॉल गए हैं वो नेताओं को, वो उन्हें जा चुके हैं। लेकिन जो संभावित चर्चा हम लोग बात कर रहे थे, लिस्ट पूरी तरह से फाइनल है, कॉल जा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ा अपडेट अमृत दे रहे हैं आपकी। जेपी नड्डा भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस बन जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी मंत्री बन सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल भी मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा को लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि वो भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट वो दे रहे हैं। जी सुमित, कुछ और नाम सामने आए हैं जिनके पास फोन पहुंच चुके हैं। उनमें एक बड़ा नाम है बुलढाना के सांसद, शिवसेना की पार्टी के प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव के पास फोन आ चुका है, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। एक मंत्री और जिनके पास फोन पहुंचा है वो वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत। कमलजीत सहरावत अभी जीती हैं दिल्ली से, बीजेपी की सांसद चुनी गई हैं, उनके पास ही फोन पहुंचेगा। और एक नाम और आया है शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर बीजेपी के युवा नेता हैं, इस बार सांसद बने और बनगांव से सांसद हैं। तो ये 3 नाम की चर्चा है और तीनों नामों के पास फोन आ चुका है। ये तीनों नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। प्रताप राव जाधव शिवसेना के हैं, बुल्ढाना से सांसद हैं। शांतनु ठाकुर बनगांव से जीते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। और कमलजीत सहरावत जो वेस्ट दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं और पहली बार की सांसद हैं, और वो भी मंत्रिमंडल में जगह पाएंगी, उनको भी फोन आ चुका है। तो 3 नए नाम हैं। मगर एक बड़ा नाम जो खोला है, जो जिसकी संभावना पहले शुरुआत से ही जताई जा रही थी कि जेपी नड्डा को, जो जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यकाल रहा, उनको कैसे, उनका कार्यकाल खत्म हो तो उनको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, उनको कैसे अच्छी विदाई दी जाएगी, उनको क्या नई जिम्मेदारी मिलेगी। तो नई जिम्मेदारी इस तौर पर सामने आ रही है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मगर यदि वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उसके बाद प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वो बहुत सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा कौन संभालेगा। अंचल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी मैं लौटूंगा, ब्रजेश जी मैं लौटूंगा। अंचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जेपी नड्डा भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और अब खबर ये है, अब सवाल ये उठता है कि अगर जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे दिग्गज नेताओं के लिए। देखिए सुमित, जिस तरीके से भारतीय राजनीतिज्ञ जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर जरूर विश्वास करते हैं, और आज उज्जैन से एक ज्योतिषी ने ये घोषणा की है कि बहुत अच्छा समय आने वाला है, शिवराज का आने वाला 5 वर्ष बहुत बढ़िया होने वाला है। तो और एक तरफ ये खबर आ रही है कि जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत है शिवराज सिंह चौहान के लिए। ये शुभ संकेत है शिवराज सिंह चौहान के लिए। अगर उन्हें या तो उन्हें मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी, ये तय है, और या तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें नवाजा जाएगा। 2 में से एक चीज की गुंजाइश तो अब देखिए
स्पष्ट और साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देश में आज वो एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है, जिसकी लोकप्रियता की चर्चे बहुत जोरों पर है। और दिल्ली में अभी मैं जब पिछले 5-7 दिनों से कवर कर रहा था तो मैं ये देख रहा हूं कि उन्हें यहाँ का मीडिया भी हाथों हाथ लेता है और कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा हुजूम भी शिवराज सिंह चौहान के ही बंगले पर दिखाई देता है। सुमित, तो ये निश्चित रूप से शुभ संकेत हैं, जरूर कुछ अच्छी खबर आने वाली है, भले उसमें आधे एक घंटे का वक्त लगे, लेकिन कुछ ना कुछ शीर्ष ने बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश के लिहाज से और शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से तय कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक बात, बहुत सही बात, बहुत सटीक बात। अब अंचल आप यहां पर कह रहे हैं जिस तरीके से जो मुस्कान, जो उत्साह, जो शिवराज सिंह चौहान में नजर आया था, आपको भी हमको भी बहुत कुछ बयां कर गया। लौटूंगा मैं सभी के पास, एक बड़ी खबर है, शिवसेना के प्रताप राव जाधव को फोन आया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र के बुलढाना से सांसद हैं प्रताप राव को भी फोन आ चुका है। शिवसेना के प्रताप राव जाधव को फोन आ चुका है, महाराष्ट्र के बुलढाना से सांसद हैं प्रताप राव, तो लगातार हम देख रहे हैं। और रामदास अठावले को भी फोन आ चुका है, ये खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट यही मिल रहा है कि रामदास अठावले को भी यहां पर फोन आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार फोन आते जा रहे हैं नेताओं को। रामदास अठावले को भी कॉल आया है, एक भी सांसद नहीं जीता है यहां पर इनकी पार्टी का। किरण रिजिजू को भी कॉल आया, मनोहर लाल खट्टर को भी कॉल आया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर। जी हां, 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में, शिवराज सिंह चौहान में शामिल हो सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर शामिल हो सकते हैं। रामदास अठावले को भी कॉल आ गया है, जिनकी पार्टी। जी एक नाम और चर्चा में है, वो नाम है रक्षा खड़से का। रक्षा खड़से बीजेपी की तीसरी बार की सांसद हैं, बहुत युवा नेता है, लगातार तीसरी बार उन्होंने बड़े कठिन मुकाबले में जीत पाई है। और वो रावेर से महाराष्ट्र से चुनी गई है, महाराष्ट्र की रावेर सीट से, यहाँ पे उनका सीधा मुकाबला शरद पवार की पार्टी से था। और लगातार बहुत युवा नेता हैं, और जो खबर है कि उनके पास भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए फ़ोन आया है। तो महिला कोटे को भी कैसे भरा जाएगा, तो महिलाओं के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से कमलजीत सहरावत को फ़ोन आ गया है, महाराष्ट्र से रक्षा खड़से को फ़ोन आ गया, और ये दोनों बहुत नई उम्र की प्रतिभाशाली नेता हैं। उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो निश्चित ही एक नई पीढ़ी आगे आएगी बीजेपी की। ठीक है, लौटूंगा ब्रजेश जी आपके पास में। अमृत का रुख करना चाहूंगा। अमृत, बहुत बड़ा अपडेट है और बदलाव भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जैसे कि जेपी नड्डा की खबर आपने बताई, और खबर ये भी है कि रामदास अठावले को भी फोन आ गया है, मनोहर लाल खट्टर को भी फोन आ गया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है, सस्पेंस यही बरकरार रहेगा कि अगर जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा कौन संभालेगा? अमृत। सुमित, देखिए, इस नाम को लेकर के पहले भी चर्चा थी, और ये था कि जेपी नड्डा जब अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो 2-3 नाम थे चर्चा में थे, लेकिन उसमें से एक नाम महत्वपूर्ण था और वो थे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जब प्रधानमंत्री मोदी के आवास पे पहुंच गए हैं तो मान के चलिए कि अब वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है सिर्फ कयासों का दौर है कि किसको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है फिलहाल के तौर पे कि अभी जो है संगठन में बदलाव को लेकर के पार्टी फिर से कोई बैठक करेगी। जब ये संसद में जब सारे सांसद जो है अपना शपथ ले लेंगे, उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी कि संगठन में बदलाव किस तरह से किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो है 20 जून के बाद इस पे जो है कवायद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और संगठन में और क्या क्या फेरबदल किए जाएंगे। सुमित, बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई, बहुमत के आंकड़े को बीजेपी नहीं छू पाई। लेकिन अगर हम बात करें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की, 2014-2019 में बम्पर जीत बीजेपी को, क्या एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं अमित शाह? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। यदि ये सभी लोग कहते हैं यदि प्रधानमंत्री मोदी यदि प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह गृह मंत्री ही बनेंगे, क्योंकि जितना भरोसा वो अमित शाह पे करते हैं उतने शायद किसी दूसरे नेता पे नहीं करते हैं। उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत पुराने सहयोगी हैं। तो यदि सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तो रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ही बनेंगे। इनकी जोड़ी को कोई खतरा नहीं है, कोई तोड़ भी नहीं सकता। और मोदी हमेशा चाहेंगे कि अमित शाह उनके बहुत करीब रहें, बहुत साथ रहें, क्योंकि उनकी बहुत लंबी एक पार्टनरशिप है। मैंने गुजरात के ज़माने से जब
जब बहुत शुरुआती दिनों से, जब नरेंद्र मोदी सिर्फ संगठन मंत्री थे और अमित शाह एक छोटे से विधायक थे, मगर अपनी ठीक है ब्रजेश जी, लौटूंगा ब्रजेश जी, मैं लौटूंगा। पीएम आवास का रुख कर लेते हैं। पीएम आवास के बाहर हलचल शायद बढ़ गई है। अनमोल बताएंगे, अनमोल क्या हो रहा है वहां पर? आवाज नहीं आ रही जी जी जी, अनमोल मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? अनमोल मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्योंकि कई सांसद वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, कई सांसदों के काफिले निकल चुके हैं पीएम आवास को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, देखिए 45 मिनट का वक्त रह गया है, 11:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो है हलचल तेज हो गई है और कुछ गाड़ियां जो है पीएम आवास के अंदर भी दाखिल हुई है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सांसद जो संभावित मंत्री हैं वो दाखिल हुए। रोक रहा हूं अनमोल रोक रहा हूं। मनसुख मांडविया को फोन आ गया, मनसुख मांडविया को फोन आ चुका है। लगातार जिन जिन नेताओं को, जिन जिन सांसदों को फोन आ रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं। मनसुख मांडविया का भी फोन आ चुका है, सूत्रों के हवाले से खबर है। मनसुख मांडविया को भी कॉल आ चुका है। अंचल का रुख करना चाहूंगा, अंचल कुछ अपडेट हमें दे रहा है। जी अंचल बताइए। अश्विनी वैष्णव को भी यहां पर फोन आ चुका है, मनसुख मांडविया को भी फोन आ चुका है। जी अंचल से खबर आई है सूत्रों के हवाले से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बधाइयों का तांता लग चुका है और उनके पास भी फोन आने की सूचना सूत्रों द्वारा दी जा रही है कि उन्हें फोन आ चुका है और वो भी कुछ ही समय में पीएम आवास के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिला के 2 नाम ऐसे अभी तक मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी कि हम लगातार बात भी कर रहे थे। इन दोनों के पास फोन आने की सूचना है और निश्चित रूप से जब वो अपने आवास से निकलेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा जब वो पीएम आवास पहुंचेंगे कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और विस्तार न्यूज़ लगातार इन 2 नामों पर मुहर लगा रहा था कि कोई हो ना हो ये 2 नाम हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिपीट किया जा सकता है और शिवराज सिंह चौहान को इसमें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर सुमित, जिस तरीके से बात हो रही कि जेपी नड्डा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो फिर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद होने वाले हैं। तो फिर यह देखना होगा कि अन्य और वो कौन से सांसद हैं जिन्हें मध्य प्रदेश कोटे से मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलता है। यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत सारे कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। यही सियासत है, यही राजनीति है। सियासी गणित समझने में थोड़ी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे कि अमृत कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं तो शायद वो मंत्री ही बने, लेकिन अंचल यहां पर श्योर हैं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ पार्टी ने बड़ा सोचा है। मैं लौटूंगा आप सभी के पास। तैयारियां बहुत भव्य हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी आदर्श हमें बताएंगे। देखिए, हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। ये वो सड़क, ये वो रास्ता है जो सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं। अगर आप ये देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात हैं और यहाँ पर आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं सामने राष्ट्रपति भवन है, उसके दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है जहाँ पर अलग अलग मंत्रालय हैं। अगर हम इस सड़क की बात करें तो तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी के कटआउट लगाए गए हैं और उनके बारे में लिखा गया है 3rd टाइम रनिंग श्री नरेंद्र मोदी टेक ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके साथ अलग अलग जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीरों में अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर पूरे इंडिया गेट तक पीएम मोदी के कटआउट हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और साथ ही साथ उनके बारे में जानकारियाँ लिखी गई हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से सभी जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो भी जाएंगे। इसके साथ साथ जो और मेहमान हैं जिनको शपथ लेनी है वो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर आप तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं कि विदेशी मेहमानों के साथ भी यहाँ पर पोस्टर पीएम मोदी के लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजामात हैं और इसके आसपास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं कि पीएम मोदी का एक और पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और ये लिखा हुआ है आधुनिक भारत के निर्माता श्री नरेंद्र मोदी के लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। और अगर आप इसके आसपास की तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है खाली करवा दिया गया है। चूंकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर विदेशी डेलीगेट्स भी आ रहे हैं तो सुरक्षा कारणों की वजह से पूरा इलाका जो है खाली करवा दिया गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी। बड़ी खबर, शांतनु ठाकुर को भी कॉल आ गया है। जी हाँ, बड़ी खबर मिल रही है, शांतनु ठाकुर को भी यहाँ पर कॉल आ गया है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांतनु ठाकुर को भी फोन आ चुका है। पीएम आवास उनको बुलाया गया। पश्चिम बंगाल के
बनगांव से सांसद चुने गए हैं शांतनु ठाकुर, जिनको भी कॉल आ चुका है। ये भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, अमृत कुछ जानकारी हमें दे रहा है, अमृत कुछ अपडेट हमें दे रहा है। अमृत का रुख करना चाहूंगा। अमृत जी कहिए। जी सुमित, जो हमें जानकारी मिल रही है, जैसा कि अभी हमारे साथी अंचल भी बता रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो हमें हमारे सूत्रों से पुख्ता जानकारी जो मुझे निजी तौर पे मिली है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान को भी फोन कॉल आ चुके हैं। हालांकि वो अभी इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद संभावित जो विस्तार न्यूज चला रहा है उनमें से फोन आ चुके हैं, लेकिन कोई इस बाबत जो है बातचीत नहीं कर रहा है, उस पर बोल नहीं रहा है। और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको भी ताकीद की गई है कि कोई भी बात वो मीडिया में फिलहाल अभी लीक न करें। तो ये जो जानकारी जो हमें मिल रही है वो शिवराज सिंह के ही पाले से मिल रही है कि उनको कॉल आ चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा मीडिया में इसकी नहीं की गई। वो सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री से ही मुलाकात करेंगे और जितने भी और जो संभावित नाम जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं वो जो है वो प्रधानमंत्री आवास की ओर निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर अमृत, ये जानकारी हम दर्शकों को लगातार दे चुके हैं, दे भी दिया था हमने कि शिवराज सिंह चौहान को कॉल आ चुका है। हालांकि वो मीडिया से कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपने भी पुख्ता कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका अमृत इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए। मैं लौटूंगा अमृत आपके पास, अंचल का रुख करना चाहूंगा। अंचल, जैसा कि अमृत कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को कॉल आ गया है, लेकिन ताकीद किया गया है उनके जो स्टाफ हैं, जो लोग आसपास रहते हैं, करीबी हैं, कि अभी मीडिया में कोई खबर नहीं फैलानी है। जैसा कि आपने भी कहा था कि बधाई दे दें, तो उन्होंने कहा रुकिए अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति है, ये परंपरा है उनकी, और आखिरी वक्त तक किसी को ये पता नहीं चलता है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और किसको नहीं किया जा रहा है। चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, क्योंकि कोई अंतर्कलह ना पैदा हो या फिर उनके डिसीजन के खिलाफ कोई खड़ा ना हो जाए, इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और ये ठीक भी है, ये उत्साह और जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए आम जनता के बीच में, जो आज का ये दिन देख रहे हैं, जो साक्षी बन रहे हैं, जो दिल्ली में है कार्यक्रम स्थल में पहुँचे वो उसके साक्षी बनेंगे। बाकी विस्तार न्यूज़ के दर्शक जो है वो टीवी स्क्रीन पर पूरा कार्यक्रम देखेंगे, ये जो होने वाला है। और पूरे दिल्ली में एक बात जो देखी जा रही है बैनर पोस्टर के माध्यम से, उसमें लिखा है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। तो देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है वो खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर के और जीतने तक, और जीतने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह तक, वही उत्साह, वही जोश और वही कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, अंचल लौटूंगा आपके पास। पीएम आवास के बाहर क्या कुछ हलचल है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अनमोल हमें बताएंगे, अनमोल क्या हो रहा है वहां पर? देखिए सुमित, पीएम आवास के बाहर जो है जब काफिला आ रही है कुछ लोगों, अनमोल फिर से रोकूंगा अनमोल आपको। रामदास अठावले कुछ कह रहे हैं, सब आपको बधाई देनी है। हाँ, बस एक बस, ज्यादा नहीं। क्या कुछ कहेंगे सर अभी जो तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका मिला है और पूरा एक भारत का इतिहास जो है ये रचने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। भारत विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विभाग के लिए भी कल आपने बात की थी, विभाग की कल आपने बात की थी, 2-3 विभागों का नाम बताया था कि 2-3 विभाग क्या? ठीक है, जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। अच्छा काम करता रहूंगा। रामदास अठावले अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। अनमोल का रुख करना चाहूंगा। अनमोल, क्या कुछ हो रहा है पीएम आवास के बारे में बताइए जरा।
बिल्कुल सुमित, देखिए मैं लगातार पीएम आवास के बाहर खड़ा हूं और आपको देखिए तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि अभी सभी की निगाहें जो है पीएम आवास पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लगभग 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। और तमाम देखिए, अभी देखिए आप देख रहे होंगे सुमित कि किस तरीके से पीएम आवास का गेट खुला और अंदर से भी हलचल हुई है, गाड़ी निकली है बाहर की ओर। तो इस तरीके से यहाँ लगातार हलचल जारी है और गेट बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। चूंकि अंदर में नेता पहुंचने वाले हैं, तमाम वो मंत्रिमंडल के साथी पहुंचने वाले हैं जो संभावित है, तो इसे लेकर के तैयारियां यहाँ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वो चाय भी पियेंगे पीएम मोदी के साथ। तो लगातार यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है पीएम के ठीक सामने, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हमें लगभग जो है 500 मीटर पहले ही रोक दिया गया है। पीएम आवास बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी में, और अब देखिए अब जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में जो है अब लगातार यहाँ नेताओं का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर के जो है गेट पर सिक्योरिटी अब जो है बढ़ा दी गई है, और अब कुछ ही देर में आपको यहाँ जो है नेता नजर आएंगे। सुमित, निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा। रामदास अठावले के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अतरंगी अंदाज है उनका। ब्रजेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो उन्होंने बाइट दी है, बयान दिया है मीडिया के सामने? सुमित, यही कहेंगे कि रामदास अठावले में गजब करेज है कि वो पहले मंत्री हैं जिन्होंने ऑन कैमरा आके कहा है कि हाँ मुझे फ़ोन आया है, मुझे तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल रहा है, मैं काम करूँगा। अदरवाइज़ जितने सारे लोग हैं सबके सूत्रों से, उनके स्टाफ से या उनसे बात करने पे पता लग रहा है कि उनको फ़ोन आया है या नहीं आया। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ोन आया है और मना कर रहा है कि फ़ोन नहीं आया। क्योंकि आप देखिए, मैंने मोदी सरकार के काम करने का अंदाज है। मोदी सरकार, पीएमओ लोग चाहते हैं कि जब सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं, पीएम साथ के साथ जो फोटो खींचे वो रिलीज हो, उससे लोगों को जानकारी मिले। आपको याद होगा कि संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने बार बार कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ से खबरें नहीं चलती। तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। कौन मंत्री बनेगा 4 बार जब तक कंफर्म ना कर लें तब तक उस बात पे भरोसा मत करिए। तो शायद लोगों के पास पहला फ़ोन आ रहा है तो दूसरे फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं या तीसरे फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 बार कंफर्म करें कि फोन कहां से आया तो कहां से नहीं है। तो कई दफा ठीक है, बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। मैं रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी, बड़ी खबर मिल रही है। ललन सिंह के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। ललन सिंह पहुंचे हुए नीतीश कुमार के घर। यहां पर देखिए, नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं ललन सिंह। जेडीयू के ललन सिंह को भी फोन आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के ललन सिंह को भी फोन आ चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। जी हां, जेडीयू के ललन सिंह को भी फोन आ चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।